हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। यदि तीन संख्याओं का योग 1248 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 480 और ऑप्शन डी 520। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दिया हुआ है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है तीनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं तीनों संख्याओं का अनुपात बराबर ये दिया हुआ है 2:3:7। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है तीनों संख्याओं का योग बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1248। क्लियर है। वहीं क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमको फाइंड करना है सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ये हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे। क्या मानेंगे उसको मैं आगे लिख देता हूँ। माना कि तीनों संख्याएं क्रमशः 2x, 3x व 7x है। ओके, हम लोग ये मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं क्रमशः 2x, 3x व 7x है, जिनमें से पहली संख्या 2x हो जाएगी, दूसरी संख्या 3x हो जाएगी और तीसरी संख्या 7x हो जाएगी। क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तब प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार में प्रश्न में कहा गया है कि तीनों संख्याओं के योग का जो मान है वो है 1248। तो यहाँ पर तीनों संख्याएं हमने मान ली है 2x, 3x और 7x। तो प्रश्न के अनुसार इनका योग कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल क्या हो जाएगा, या इनके योग का मान क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार योग का मान हो जाएगा 1248। क्लियर है। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस 2x, 3x और 7x को जोड़ देंगे। तो 2 धन 3 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 12x बराबर में इधर क्या है, तो 1248। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 12 का या 12 का पक्षांतर कर देंगे हमारे राइट हैंड साइड पे या फिर 1248 के साइड पे। ओके, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1248 बटे में 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 12 है वो x के साथ गुणे में था, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा या फिर भाग में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1248 बटे में। अब चलिए इस 12 से हम लोग 1248 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो जब भाग देंगे इसको तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 यहाँ पर, फिर 12 शून्य शून्य, ठीक, 4 और 8 मिलकर हो जाएंगे 48, 12 चौक 48। इस प्रकार से x बराबर क्या मान आ रहा है, तो ये आ रहा है 104, या x का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 104। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मान ज्ञात करेंगे। ओके, संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे तब पहली संख्या
जो कि हमने माना था 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान जब रखेंगे तो 2 गुने में x का मान कितना आया है, तो आया है 104। ठीक है, 104 और 2 का जब गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, तो मान आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। ठीक है, इस प्रकार से जो पहली संख्या का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 208। ठीक है, ये आ गया पहली संख्या का मान। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का भी मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी संख्या 3x बराबर, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 104 या 3 गुने में 104 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इनका भी गुना कर देते हैं। तो 4 तिया 12 हासिल रहेगा 1, 3 शून्य शून्य 1 हासिल है, इसलिए यहाँ पे 12 और 3 एकम 3। इस प्रकार से दूसरी संख्या का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 312। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरी संख्या का भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा तीसरी संख्या बराबर, हमने क्या माना था इसको, हमने माना था 7x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7x बराबर में x का मान रखने पर 7 गुने में 104। ठीक है, तो इसका जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आता है इसका 7 चौक 28 का 8 हासिल जाएगा 2, 7 शून्य शून्य और 2 2 हो जाएगा, इसलिए 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से तीसरी संख्या का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आ रहा है 728। ठीक है, पहली संख्या का जो मान आया था वो कितना आया था, तो पहली संख्या बराबर आया था 208। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में से हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो उससे हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे छोटी संख्या है वह है पहली संख्या जिसका मान है 208, और सबसे बड़ी संख्या है तीसरी संख्या जिसका मान दिया हुआ है 728। ठीक है, अब इस 728 में से हम 208 को माइनस करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 728 माइनस में 208। क्लियर है, अब 8 में से 8 को जब माइनस करेंगे बचेगा 0, 2 में से 0 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 2। अब यहाँ पर 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है कितना 5। इस प्रकार से 728 और 208 का जो अंतर आएगा या फिर अंतर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 520। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो वह होगा 520। क्लियर, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 520 दिया हुआ है। ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में 520 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 520। ओके, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। यदि तीन संख्याओं का योग 1248 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 520। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।